सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है द ग्रेट खली से, जिनका 10 सालों के बाद जाकर अब WWE गेम में रिटर्न हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE के 2K25 DLC पैक में खली को भी इंक्लूड किया गया है। और अगर आपको याद हो तो इसके पहले खली को WWE 13 गेम में इंक्लूड किया गया था, जो अगर आपने अभी तक नहीं खेला है तो आप पीसी पर उसे डाउनलोड करके खेल सकते हो। बाकी 2K25 तो थोड़ा अमीर लोगों का गेम है, क्योंकि उसे खेलने के लिए आपके पास या तो गेमिंग पीसी होना चाहिए या फिर PS4, जो कि मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अगली अपडेट जुड़ी है शार्लेट फ्लेयर से, जिनके एवोल्यूशन PLE के अपोनेंट को लेकर एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग WWE ने शार्लेट फ्लेयर के लिए 2 अपोनेंट्स को चूज किया है, जिसमें से एक है एलेक्सा ब्लिस और दूसरी है जेड कारगिल। और इसमें भी जेड कारगिल और शार्लेट का मैच होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेड कारगिल क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतने वाली हैं, जिसके बाद वो WWE की नई क्वीन बन जाएंगी। बट हम लोग ये जानते हैं कि WWE में क्वीन का टैग सिर्फ शार्लेट के पास है, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि WWE क्वीन वर्सेस क्वीन का मैच एवोल्यूशन PLE में करा दे, जो कि काफी सही रहेगा, क्योंकि ये भी एक ड्रीम मैच है जो फैंस काफी टाइम से देखना चाहते हैं। बाकी रही बात एलेक्सा ब्लिस की, तो उनके साथ तो समर स्लैम में शार्लेट का मैच होना ही है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AAA प्रमोशन के जाने माने रेसलर कैसिडी हेस से, जिन्हें इंडी प्रमोशन में साइको क्लाउन के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में ये अपडेट सामने आ रही है कि WWE ने AAA प्रमोशन की डील के चलते साइको क्लाउन को भी WWE के साथ साइन कर लिया है, और इसी वजह से साइको क्लाउन ने अगस्त 2025 के बाद किसी भी इंडी प्रमोशन में मैच लड़ने से मना भी कर दिया है। और अब हो सकता है कि अगस्त के बाद साइको क्लाउन हम लोगों को NXT पर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि उनका साइको वाला गिमिक NXT पर काफी जल्दी पॉपुलर हो सकता है। और जिस तरह का इनका गिमिक है, ये NXT के लिए एक अच्छा एडिशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है केविन ओवेंस से, जो रिसेंटली एक पॉडकास्ट शो पर आए थे, जहां पर उन्होंने ये रिवील किया कि उनकी नेक की हालत अभी ठीक नहीं है और सर्जरी कराने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और नेक सर्जरी कराने के बाद वो रिंग में कब रिटर्न कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ भी बता पाना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि केविन ओवेंस जैसा WWE का वैल्यूएबल एसेट अब नेक इंजरी की वजह से 2-3 सालों तक WWE में हम लोगों को देखने के लिए ना मिले, जो कि केविन ओवेंस, उनके फैंस और WWE तीनों के लिए काफी बुरी खबर है। अगली अपडेट जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न से, जिसके बारे में एक बैड अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग समर स्लैम के पहले तक ड्रू मैकिंटायर के लिए कोई भी रिटर्न प्लान रेडी नहीं किया गया है, जिसका मतलब यह है कि ड्रू मैकिंटायर इस बार समर स्लैम को मिस कर सकते हैं। और उनका इतने लंबे टाइम ऑफ का रीजन पहले तो ये बताया जा रहा था कि ड्रू मैकिंटायर हॉलीवुड प्रोजेक्ट की वजह से छुट्टी पर है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रेसलबिंज ने ड्रू मैकिंटायर को लेकर ये अपडेट शेयर की है कि ड्रू मैकिंटायर को नेक में प्रॉब्लम है। और रिसेंटली एक इंटरव्यू में ड्रू मैकिंटायर ने यह बताया है कि उन्हें अपने सिर को लेफ्ट राइट मूव करने में भी दिक्कत हो रही है, जिसका मतलब यह है कि ड्रू मैकिंटायर अभी भी नेक इशू से 100% रिकवर नहीं हो पाए हैं, और इसे ठीक होने में कितना टाइम लगने वाला है ये भी अभी क्लियर नहीं है। और इसी वजह से WWE ने ड्रू मैकिंटायर के लिए समर स्लैम प्लान नहीं बनाए हैं, क्योंकि उनके रिटर्न के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट होप करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जल्दी फिट हो जाएं और समर स्लैम में ही उनका सरप्राइजिंग रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिले। अगली अपडेट रिलेटेड है सेथ रॉलिंस की फैक्शन के नाम से, जिसके बारे में एक रूमर काफी ज्यादा फैल रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि WWE ने द ऑरेकल नाम का ट्रेडमार्क फाइल किया है, जिसका हिंदी में मतलब होता है आकाशवाणी। और बताया जा रहा है कि यही सेथ रॉलिंस की फैक्शन का नाम होने वाला है। तो इसके बारे में डेव मेल्ट्जर ने यह क्लियर किया है कि जब तक WWE ऑफिशियली इस नाम को सेथ रॉलिंस की फैक्शन के लिए यूज नहीं करती है, तब तक ऐसे रूमर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये WWE के किसी नए शो का नाम हो, जिसकी वजह से जब तक WWE ऑफिशियली सेथ रॉलिंस की फैक्शन का नाम रिवील ना कर दे, तब तक ऐसे रूमर्स को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है जे उसो के बारे में, जिन्होंने रॉ पर कोडी रोड्स के साथ कमाल का मैच रेसल किया था। बट उस मैच में हम लोग ये जानते थे कि कोडी रोड्स ही जीतेंगे, और वैसा ही हुआ। बट उस मैच के बाद जे उसो का अब आगे का क्या प्लान होने वाला है, उससे रिलेटेड अपडेट रेसल वोट्स ने शेयर की है, जिसके हिसाब से अब ट्रिपल एच जे उसो और जिमी उसो को फिर से साथ में लाने वाले हैं, जिसके बाद उसोस और न्यू डे की फ्यूड होगी समर स्लैम के लिए, जहां पर उसोस एक बार फिर से टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाएंगे। यानी कि ट्रिपल एच अब जे उसो को टैग टीम डिवीजन में डालकर रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप की वैल्यू फिर से बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ट्रिपल एच को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जे उसो का सिंगल्स रन काफी बढ़िया चल रहा है, और उन्हें अगर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं दे सकते, तो उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की फ्यूड में जरूर डालना चाहिए। और अभी बढ़िया मौका इसलिए है क्योंकि रिया रिप्ली भी जजमेंट डे से फ्यूड कर रही है, तो जे उसो अगर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं तो ये फ्यूड और भी ज्यादा इंटरटेनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है सराया AKA पेज से, जिनका रिटर्न हम लोग एवोल्यूशन PLE में देखना चाहते हैं। और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पेज भी WWE में आना चाहती हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि एक फैन ने पेज की पोस्ट पर उन्हें OF अकाउंट ओपन करके पैसे कमाने का आइडिया दिया, क्योंकि आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि रेसलर्स WWE से रिलीज होने के बाद OF अकाउंट ओपन करके पैसा कमा रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि पेज ने उस फैन को क्लियर कर दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, जो कि काफी बढ़िया बात है, क्योंकि पेज को भी ये बात पता है कि अगर वो भी OF अकाउंट बना लेती हैं तो वो WWE के साथ काम नहीं कर पाएंगी। और क्या पता पेज और WWE के बीच इवोल्यूशन को लेकर बातचीत हो भी गई हो, क्योंकि पेज रिसेंटली नटालिया के रेसलिंग स्कूल में ट्रेनिंग कर रही थी, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि पेज इवोल्यूशन या फिर समर स्लैम में रिटर्न करके सबको शॉक कर दे। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रोमन रेंस के रिटर्न से। तो भाई ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सेथ रॉलिंस के जॉन सीना और CM पंक के मैच में कैश इन करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि एक तो सेथ रॉलिंस CM पंक को हेट करते हैं और दूसरा सेथ रॉलिंस को अगर फुल पावर में आना है तो उन्हें जॉन सीना से चैंपियनशिप लेनी ही पड़ेगी। बट सेथ रॉलिंस के पुराने कर्मकांडों की वजह से उनके कैश इन के ऊपर सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो है रोमन रेंस, जिन्होंने रॉ आफ्टर मेनिया के बाद से अब तक अपना रिटर्न नहीं किया है, जिसकी वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि सेथ रॉलिंस के कैश इन को फेल करने के लिए ही WWE ने रोमन रेंस के रिटर्न को रोक कर रखा है, जो कि WWE का काफी सही प्लान है। बट अब वॉर की वजह से ऐसा हो सकता है कि WWE को अपने प्लान में चेंज करना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन की वजह से WWE अब सिर्फ उन्हीं सुपरस्टार्स को सऊदी ले जाएगी जिनको स्मैकडाउन और नाइट ऑफ चैंपियंस के मैच कार्ड में इंक्लूड किया गया हो, क्योंकि एक दो दिन पहले ऐसी खबर भी आई थी कि ईरान की वार्निंग के बाद WWE का क्रू सऊदी में ही फंस गया था, जिसकी वजह से WWE ज्यादा सुपरस्टार्स को नाइट ऑफ चैंपियंस में ले जाकर रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और इसी वजह से हो सकता है कि सेथ रॉलिंस के कैश इन और रोमन रेंस के रिटर्न वाले प्लान को WWE आगे के लिए पोस्टपोन कर दे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि समर स्लैम के पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी होना है, जहां पर WWE के पास मौका होगा सेथ रॉलिंस के कैश इन को कराने का, जिसकी वजह से WWE नाइट ऑफ चैंपियंस में कैश इन वाले प्लान को पोस्टपोन करने का डिसीजन ले सकती है। और इसी वजह से आप लोग ये मानकर मत चलना कि रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस में आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो सबका मूड खराब हो जाता है। इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखो, अगर रोमन आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो समर स्लैम के पहले तो उन्हें आना ही है। बाकी इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।